जय हिंद दोस्तों। आप सबों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीएसएल क्लासेज में। और आज के क्लास में ये त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर जा रहा है। और इस त्रिकोणमिति के दूसरा लेक्चर में मेरे दोस्त हम लोग बेसिक टू एडवांस में एकदम जीरो लेवल से इसी कॉन्सेप्ट में समझ जाएंगे। और आपसे हम वादा करते हैं कि अगर यदि इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो मेरे दोस्त त्रिकोणमिति का जो बुखार बच्चा के माइंड में लगता है ना देखते के साथ, वो एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति है क्या भैया? तीन कोणों का जैसे कि मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति में हम लोग को समकोण त्रिभुज पे चर्चा करना रहता है। फिर से आप देखने की कोशिश करिएगा। ये भैया जैसे कि आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। यदि यहाँ सी थीटा है तो थीटा के सामने वाला को हम लोग जैसे कि लंब बोलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। 90 डिग्री सामने वाला को हम लोग जैसे कि कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलने का सेंस के एच, और बाकी जो बच गया उसको बी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिस कोण पे एंगल बनेगा, ध्यान से देखिएगा, जिस कोण पे थीटा बनेगा, थीटा के जैसे कि सबसे बड़ी भुजा वाला को हम लोग कर्ण बोलेंगे और छोटी भुजा वाला को बेस बोलेंगे। उसके बाद भैया बच जाएगा सो लंब कहलाएगा। ये बात को हम लोग बच्चे बच्चे जानते हैं, फिर से हम आपको जनाने की कोशिश करते हैं। एक बात बनता है भाई, ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति का अनुपात ये टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति में अनुपात मेरे दोस्त 6 प्रकार के होगा, यानी कि 6 गो होता है। क्या होता है? त्रिभुज में 3 गो भुजा है। अब 3 भुजा को एक दूसरे से भाग देंगे, 3 भुजा को एक दूसरे से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त एक बाउंड बनाएगा, एक अनुपात बनाएगा। जैसे आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दोस्त अगर यदि लंब है परपेंडिकुलर, इसमें यदि हम लोग एच से भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, अगर लंब है इसमें मेरे दोस्त कर्ण से भाग देंगे तो क्या होगा? दूसरा मेरे दोस्त आधार है, उसमें कर्ण से भाग देंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त लंब है, उसमें आधार से भाग देंगे तो क्या बनेगा? मतलब P है तो B में भाग देंगे तो क्या बनेगा? या इसी को उल्टा भी कर सकते हैं। और इसी का जैसे कि ट्रिक जो होता है उसको हम बोलते हैं लाल का लाल काका। ठीक है, इसको यूं ही चलाएंगे, इधर से चलाएंगे तो पहले होगा साइन थीटा, जिसको लंब बटे कर्ण बोलेंगे। लंब बटे कर्ण हो जाएगा। दूसरा को बोलेंगे हम लोग जैसे कि कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण बोलते हैं, आधार बटे कर्ण हो गया। तीसरा को हम लोग बोलेंगे भैया जैसे कि टेन थीटा, और टेन थीटा को हम लोग लंब बटे आधार बोलते हैं, लंब बटे आधार हो गया। समझ रहे हैं? यानी कि ये 3 जैसे कि त्रिकोणमिति का अंदर की अनुपात हुआ। और इसी जैसे कि 3 का जैसे कि उल्टा, साइन का उल्टा मेरे दोस्त कोसेक जैसे कि थीटा होता है। कॉस के उल्टा मेरे दोस्त सेक थीटा होता है। और टेन का उल्टा मेरे दोस्त कॉट थीटा होता है। जब इसका उल्टा होता है तो ये जो मान है इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो h बटे p हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको पलट देंगे h बटे b होगा। और टेन का उल्टा कोट होता है, इसको पलट देंगे तो b बटे p हो जाएगा। और त्रिकोणमिति का अनुपात यहीं पे खत्म होता है। त्रिकोणमिति का अनुपात मेरे दोस्त यहीं पे खत्म होता है। अगर 3 आप जानते हैं तो 3 ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिएगा। अगर मेरे दोस्त 3 जानते हैं तो 3 ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा। इसकी हम लोग चर्चा जो सीखे किए हैं, नहीं के बाद फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए भाई। तो 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो आपके पास रख देते हैं, जो समझ में आएगा। कॉस थीटा का भाई मान ज्ञात करना है।
ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। तो भैया जैसे कि अगर हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो ये tan थीटा बराबर आपको दिया है कि 12/5 है, जबकि tan थीटा बराबर होता कुछ है तो लंब बटे आधार होता है, मतलब कि P/B होता है। ठीक है, P/B होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो P बराबर 12 के हो जाएगा और B बराबर 5 के हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बताइए कि समकोण त्रिभुज है तो 3 भुजा होता है कि नहीं होता है। तो P दिया है, लंब दिया है, B मतलब आधार दिया है, H मतलब कर्ण गायब है। तो अगर यदि समकोण त्रिभुज के बॉन्ड को आप पकड़ने की कोशिश करिएगा तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होगा। और यदि ये थीटा है, इसको हम A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके सामने H हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के सामने 90 डिग्री के सामने वाला H हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोण ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये H निकालना है तो ये दोनों छोटे भुजाओं के योग जो है इसके बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कि H² बराबर B² और प्लस भैया जैसे कि P² पाइथागोरस प्रमेय में होता है। अगर इस पे आप करने की कोशिश करिएगा तो ध्यान से देखो, तो 5 के स्क्वायर जैसे कि 25 हो जाएगा और 12 के स्क्वायर में दोस्त जैसे कि 144 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा और स्क्वायर को हटाएंगे तो H बराबर जैसे कि रूट अंडर 169 हो जाएगा। 169 के वर्गमूल जैसे कि 13 हो जाएगा, यानी कि ये 13 हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज के बारे में आपको कमांड है तब ये 13 हो जाएगा। और यदि मेरे दोस्त ये 13 हो गया तो 13 के हो जाएगा क्योंकि के माना जाता है। और जब ये tan थीटा आपको दिया है तो पूछ कुछ दिया है, cos थीटा पूछ दिया है, इसलिए ध्यान से देखेंगे तो पूछ क्या रहा है, cos जैसे कि थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है तो अपने से बताओ कि B बटे जैसे कि H होता है कि नहीं होता है। B बटे H कहने का सेंस कि लंब बटे, B बटे H कहने का सेंस कि आधार बटे कर्ण होता है, जो हम आपको इस cos थीटा में बताए हैं। आप अपने से बताइए कि 12 के B के जगह पर जैसे कि 5 के है और H के जगह पर भैया जैसे कि 13 के मालूम होगा, के से के खत्म तो 5/13 होगा कि नहीं होगा आंसर। और ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 25 में नहीं, जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए ये सब में मेरे दोस्त जैसे कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर यदि हम जैसे कि लगातार यदि 23, 24, 25 का एग्जाम हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त टोटल यदि हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर यदि टोटल क्वेश्चन बोलेंगे तो त्रिकोणमिति से मेरे दोस्त हर एग्जाम में 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन जैसे कि पूछ देता है। और अकेले यही चैप्टर जो है वो पास करवाने का दम रखता है, अकेले पास करवाने का दम रखता है। ये आपको जैसे कि tan दे के कैसे पूछ दिया है, tan दे के बाकी 6 त्रिकोणमिति में से कुछ पूछ देगा। जैसे तो कॉस हो गया, मान लिया जाए कि हम इसके जगह पर भैया जैसे कि साइने पूछ देंगे, साइने थीटा पूछ देंगे तो अपने से बताओ कि लंब बटे जैसे कि कर्ण होता है कि नहीं होता है। लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन के मतलब हो गया, लंब के मतलब हो गया 12, कर्ण के मतलब हो गया जैसे कि 13, के और के रहेगा, के खत्म हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त ये tan दिया है, इसी का उल्टा यदि आपसे जैसे कि कॉट पूछ देगा तो इसको उल्टा हो जाएंगे, 5/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? तो आप देखो साइन मालूम है, कॉस मालूम है, tan मालूम है, बाकी 3 और मालूम चल जाएगा कि नहीं मालूम चल जाएगा। कोट, सेक, कॉसेक मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा, मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा भाई। तो 8.1 में आपको यही एक्सरसाइज को पढ़ना रहता है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मेरे दोस्त समझ में आ रहा होगा। अगला जैसे कि कॉन्सेप्ट की ओर जैसे कि चलते हैं, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के अनुपात में सारणी पूछता है, क्या पूछ देता है, सारणी का मान पूछ देता है और हम आपको सारणी का मान बताने की कोशिश करते हैं। उसको आप 2-3 विधि से हम बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बेटर लगे वो कॉन्सेप्ट को आप अपने अंदर डाल दीजिएगा। और 100% मेरे दोस्त अगर इस वीडियो को शांति से देख लीजिएगा तो सफल हो जाइएगा। बात समझो सारणी कैसे करना है, ठीक है। ये वाला आपको त्रिकोणमिति का अनुपात आपको याद करना है, याद किए होंगे तब भी ठीक, नहीं याद किए हैं तब भी आपको समझाते हैं, ध्यान से आप समझिए। ट्रिक आपके सामने हम बताए हैं कि भैया जैसे कि लाल का होता है लाल
काका होता है, ये ट्रिक होता है। ठीक है, लाल काका, ये आपका ट्रिक होता है। क्लियर? अब ध्यान से देखो भाई, इसको समझाने के लिए आपको बताते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, सिद्ध करने के लिए भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखो। हमने आपको जैसे कि पहले ही बताया, ये जैसे कि थीटा की मान है, ध्यान से समझिए, ये पहले ही हम आपको बताए हैं। ठीक है कि नहीं? ये थीटा है या एंगल बोल सकते हैं, बात बराबर है। कि समकोण त्रिभुज जो है मेरे दोस्त, वो जैसे कि एंगल पे डिपेंड करता है, त्रिकोणमितीय त्रिभुज पे डिपेंड करता है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। यदि ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल के दोनों 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरे दोस्त 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये सपोज करो कि अगर यदि ये 45 डिग्री होगा तो अटेंडम है कि वो और 45 हो जाएगा, उधर वाला भी होगा कि नहीं होगा भाई? अब इस बात को समझिए, बात को समझिए, समझाना हम क्या चाहते हैं इससे समझिए। मान देते हैं कि ये फिगर यानी ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है लेकिन समबाहु त्रिभुज है। मान लिया जाए कि तीनों भुजा आपको बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों ए है। अब अपने से बताओ भाई कि सामने वाला है तो ये आपको जैसे कि लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये थीटा के सामने है तो बताओ कि कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बच गया तो आपको बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब ये आधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप अपने से समझिए कि पहली हम बताए हैं कि आपको जैसे कि साइन थीटा जैसे कि होता है, और साइन थीटा के जगह पर अवरी जैसे कि 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 के लेके बैठ रहे हैं हम लोग। साइन के बाद दूसरा हम लोग चलेंगे भाई, तो जैसे कि कॉस जैसे कि थीटा, थीटा के जगह पर 45 हो जाएगा। और तीसरा लेके चलेंगे भैया तो आपको जैसे कि टेन जैसे कि थीटा हो जाता है, और टेन थीटा के मतलब आपको यहाँ बगल में ध्यान से देखोगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। त्रिकोणमिति के अनुपात की बात करेंगे तो साइन जो है मेरे दोस्त लंब बटे कर्ण होता है। कहने का सेंस है कि पी बटे जैसे कि एच होता है। कॉस थीटा की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, मतलब कि बी बटे जैसे कि एच होता है। और टेन थीटा की बात करें तो आधार कर्ण बटे जैसे कि आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, मतलब कि पी बटे बी होता है। ये आपको मान मालूम चल रहा है, एक दिन की बात नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा तभी संभव है। पर यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो पीछे भी हम लोग देख रहे हैं। अब इसकी मान जो है इस पे आप डाल दो, अब इसके मान जो है भैया इस पे डाल दो। अब डालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, बात समझो, पहले डालेंगे तब ध्यान से समझिएगा। अगर यदि हम इसको मानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ए है, अगर ये है तो ये वाला ऑटोमेटिक है कि आपको जैसे कि 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ए जुट के जैसे कि क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा 2a निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? क्योंकि भाई ये दोनों भुजा का जैसे कि ये दोनों भुजा का योग जो है वो कर्ण होता है, दोनों भुजा का योग जैसे कि कर्ण होता है। ए प्लस जैसे कि तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जोड़ेंगे, अरे एच बराबर जो फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस के बी के स्क्वायर। तो ये यदि फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ेंगे तो पी के जगह पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, बी के जगह पर भी जैसे कि ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो जैसे कि 2a स्क्वायर हो जाएगा, और रूट यदि चढ़ावेंगे तो 2 रूट में रह जाएगा, वो ए बाहर निकलेगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब इसके मान को आप जैसे कि डायरेक्ट बैठाओ, मान को जैसे आप डायरेक्ट बैठाने की कोशिश करिए तो P बटे H है। P कहने का सेंस के A है और H कहने का सेंस है भाई कि जैसे कि रूट जैसे कि 2a हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे तो a से खत्म, मतलब कि 1 बटे जैसे कि रूट 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार से इसको देखने की कोशिश करेंगे भाई तो 45 डिग्री में b बाई एच है कॉस का, b बाई एच है कॉस का, तो b आपको कितना है? तो b आप ध्यान से देखोगे तो a है, और h मेरे दोस्त जैसे कि आपको रूट 2a है, a से खत्म कहो तो आप ध्यान से देखोगे तो 1 बाई जैसे कि रूट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले होगा कि नहीं होगा? बात तो यही है, इसके अलावा कोई उपाय तो है नहीं। और अगर यदि तीसरा हम लोग ध्यान से देखेंगे 10 45 के चलेंगे तो P है, P के जगह पर आपको जैसे कि A हो जाएगा,
और उसके बाद जैसे कि बी के जगह पर भी देखोगे तो ए हो जाएगा, ए से ए खत्म जैसे कि एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे क्या निकला भाई, इससे यह बात को निकल रहा है कि जहां 45 के मान है वहां इस पूरा पूरी बैठाते जाइए, ठीक है। और जस्ट इसी का जैसे कि उल्टा जैसे कि आगे निकल जाता है, आपको पहले पता है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट हो जाता है, टेन का उल्टा कोट होता है। अब बात को समझो, बात को समझो, ये टेन है भाई, चौथा आप ध्यान से देखो यहाँ पे टेन है, तो अब जैसे कि कोट 45 डिग्री का मान करेंगे तो यहाँ पे बी बाई जैसे कि पी हो जाएगा, इसका मतलब कि एक हो जाएगा कट पिट के। साइन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये अभी पलट जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि साइन 45 डिग्री का मान 1/2 आवेगा, आप ये रख के बैठ जाइए, 1/√2 आवेगा, ठीक है। और कॉस 45 डिग्री का भी मान भाई 1/√2 आवेगा। टेन 45 डिग्री का मान भाई 1 आवेगा, और टेन का उल्टा कोट होता है, कोट 45 डिग्री का मान भी भाई 1 के आवेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और साइन का उल्टा जैसे कि ध्यान से, साइन का उल्टा जैसे कि कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है, और साइन का मान 1/√2 है, इसको पलट देंगे, मतलब इसको पलटेंगे तो भाई √2 बटे जैसे कि 1 होगा, और 1 नहीं लिखा जाता है तो कौशिक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से सेक की बात है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये भी जैसे कि पलट के आपको जैसे कि भाई √2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए, आप ध्यान से देखिए, तो एक ही जैसे कि फॉर्मूला के अनुसार सब 45 डिग्री का मान आपको आ गया कि नहीं आ गया। साइन का मान आ गया, कॉस का मान आ गया, टेन का मान आ गया, कॉट का मान आ गया, सेक का मान आ गया और कॉसेक का मान आ गया। और आपसे बोला जाता है सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध हुआ कि नहीं होगा। सिद्ध जय भी डिग्री का मान बोलेगा, इसी फॉर्मूला पे, इसी पे हम लोग सिद्ध करते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आया। 45 डिग्री का मान आपको समझ में आया, समझ में आया बोस। ठीक उसी प्रकार से आप जैसे कि 90 डिग्री 30 और 60 डिग्री को भी निकाल सकते हैं, 0 डिग्री को भी निकाल सकते हैं, 45 डिग्री को भी निकाल सकते हैं। ये आपको सिद्ध करने की चीज था, इसलिए हम आपको ये बात को समझा रहे हैं। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे खत्म कर पाइएगा, वो भी आपको खत्म करके दिखा देंगे। बहुत शॉर्टकट उपाय में उसका भी हम लोग इलाज कर देंगे। अब ध्यान से देखो भाई, यदि ये समकोण त्रिभुज है, समझिएगा समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है, समकोण करना है तो यहां से इस तरह से लंब तो गिरेगा, लंब गिरेगा, इसको नाम दे देते हैं कि ये डी है। और सारी भुजा को हम जैसे कि ए भी मान सकते हैं, कुछ मान हम 2a मान लेते हैं, 2a है, ये भी 2a है। अब भैया जैसे कि ध्यान से देखोगे तो ये भी जैसे कि 2a हो जाएगा। और BC को जब लंब समद्विभाजित कर रहा है तो 2 विभाग में तोड़ेगा, 2 बराबर भाग में तोड़ेगा, यानी इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो तो ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा है, 90 डिग्री इधर भी बन रहा है, ठीक है। अब अपने समझिए कि ये जैसे कि 60 हो जाएगा, ये भी जैसे कि 60 हो जाएगा, ये भी जैसे कि 60 हो जाएगा। लेकिन लंब समद्विभाजित करें तो ये जैसे कि 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंगल को कुछ पल के लिए भूल जाइए, एंगल को कुछ पल के लिए क्या करिए भैया, आप भूल ही जाइए तो बेटर है। एक भुजा मालूम चल रहा है, दूसरा जैसे कि मालूम चल रहा है, लेकिन तीसरा जैसे कि ये मालूम नहीं है। और तीसरा जब मालूम नहीं है तो तीसरा मेरे दोस्त जैसे कि आपका ध्यान से देखोगे तो ये जैसे कि लंब हो जाएगा। लंब कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, लंब का नहीं निकलेगा। कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, तो क्या लंब नहीं निकलेगा। बात समझिए, निकल जाएगा भैया। तो हम लोग यदि इसी के अनुसार यदि बैठाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो लंब दे दिया है भैया जैसे कि 2a स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा, बराबर करेंगे, ठीक है। लंब तो भैया जस के तस है, ये AD हो जाएगा, ADA निकालना है हमको, ADA के स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे ध्यान से देखोगे BD तो आपको जैसे कि A दिया गया है तो A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से आप देखिए, अगर इसको हम काम करने की कोशिश, 2 दूनी के 4 AA स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 4AA स्क्वायर हो जाएगा। 2a का स्क्वायर हटाएंगे तो, और बराबर करो भाई, तो ये AD तो जैसे कि ADA स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन ये जैसे कि A स्क्वायर रह जाएगा। ये जैसे कि इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर इधर जाएगा
तो 4a² और माइनस मेरे दोस्त जैसे कि a² बराबर जैसे कि AD² होगा कि नहीं होगा। ये घटेगा तो 3 जैसे कि a² बराबर जैसे कि AD² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने से समझो, हो जाएगा सर। और अगर यदि इस A² को यदि हम लोग हटाने की कोशिश करें तो आप ध्यान से देखो कि या बराबर कर सकते हैं कि AD बराबर जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 3a² हो जाएगा, मतलब रूट अंडर जैसे कि 3a आपका आएगा, इसके मान जैसे कि 3a आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 3a समझ में आया कि नहीं आया भाई? यदि ये 3a समझ में आया तो अपने से देखो कि तीनों जैसे कि मान धैल है कि नहीं धैल है भाई, तीनों का मान जैसे कि धैल है कि नहीं धैल है, निकल गया कि नहीं निकल गया? तीनों का मान आपका निकल गया कि नहीं निकल गया? और यदि तीनों का मान निकल गया है तो अपने से बताओ कि अगर यदि हम इस 60 डिग्री पर चलेंगे तो साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, भैया जैसे कि tan 60 डिग्री का मान होगा क्या? आप यहीं से समझ लो, ठीक है, यहीं से समझ लीजिए। अगर साइन 60 डिग्री का मान बोलेंगे तो P बाई जैसे कि H होता है। कॉस 60 डिग्री का त्रिकोणमिति का अनुपात यदि बोले तो मेरे दोस्त जैसे कि B बाई जैसे कि H होता है। और यदि tan यदि 60 डिग्री का मान बोले तो P बाई जैसे कि B होता है, लंब आधार होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जैसे कि मान डालने की कोशिश करिए तो P बाई H, P कहने का सेंस आप इसमें देखो तो P आपको जैसे कि √3a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और A है ये आप 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A से खत्म हो गया कि नहीं हो गया, मतलब क्या निकला, रूट जैसे कि 3 बटे जैसे कि 2 होगा कि नहीं होगा? बोलिए यस या नो। कॉस 60 डिग्री का मान है B बाई H है, B के जगह पर भैया जैसे कि A है और H के जगह पर जैसे कि 2a है, A से 1 खत्म हो जाएगा, 1 बटे 2 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से P बाई B है, P के जगह पर ध्यान से देखोगे तो रूट जैसे कि 3 होता है, और A के जगह B के जगह पर ध्यान से देखोगे भाई तो A होता है, A भी खत्म हो जाएगा, रूट जैसे कि 3 बटे 1, इसका मतलब है कि रूट जैसे कि 3 हो जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान मालूम चल जा रहा है, कॉस 60 डिग्री का मान मालूम चल जा रहा है, और tan मेरे दोस्त जैसे कि 60 डिग्री का मान मालूम चल रहा है। जब ये 3 मालूम चल गया तो 3 इसी का रिवर्स होता है कि नहीं होता है, अपने से बताइए। तो भैया साइन 60 डिग्री का मान भी आप बैठा दो, तो साइन 60 डिग्री का मान भाई ध्यान से देखोगे तो √3 बटे 2 हो जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग। कॉस 60 डिग्री का मान देखेंगे तो 1 बाई जैसे कि 2 हो जाएगा, और tan जैसे कि 60 डिग्री का मान देखेंगे तो भाई जैसे कि √3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये जैसे कि मान था, इस tan के उल्टा जैसे कि कोट होता है, कोट 60 डिग्री का मान है, तो कहेंगे कि सर जैसे कि B बटे P हो जाएगा, B के जगह पर A हो जाएगा, P के जगह पर अपने से देखो तो जैसे कि रूट जैसे कि 3a हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग काटेंगे तो 1 बाई जैसे कि √3 हो जाएगा, मतलब इसी का उल्टा। तो इसी का उल्टा मेरे दोस्त करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 1 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखोगा तो कॉस के उल्टा जैसे कि सेक होता है, ये भैया इसका उल्टा है, ये वाला इसका उल्टा है, और ये वाला जैसे कि इसका उल्टा है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस आपको 1 बटे 2 है तो पलट देंगे तो 2 बाई 1 के मतलब 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कॉसेक भाई जैसे कि √3 बटे 2 है तो पलट देंगे तो 2 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप त्रिकोणमिति के सारणी में चुपचाप मिलाते जाइए कि क्या ये बात फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। 100% है कि फैल जाएगा, 100% है भाई कि फैल जाएगा। क्लियर, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको जैसे कि 60 डिग्री के बाद मालूम चल रहा है, क्या डिग्री के बाद, ये तो 60 डिग्री के बाद मालूम चल रहा है, ठीक है कि नहीं है, 60 डिग्री का बात मालूम चल रहा है। अगर इसी पे सेम साइन 30 डिग्री का मान बोल दे, कॉस जैसे कि 30 डिग्री का मान बोल दे, और tan मेरे दोस्त जैसे कि 30 डिग्री का मान आपसे बोल दे, तब क्या करिएगा, तब क्या करिएगा भाई। आप जब 30 डिग्री बार बार जैसे कि रिपीट हो रहा है, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाला केस को हम लोग P बोलेंगे, ये P हो जाएंगे, ये बड़ा वाला H हो जाएगा, अबरी ये वाला जैसे कि B हो जाएगा, अबरी ये कुछ हो जाएगा भाई B हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने के अनुसार फॉर्मूला त्रिकोणमिति का अनुपात सेम होता है, इसको P बाई जैसे कि H बोलेंगे। ये मेरे दोस्त ध्यान से देखोगे तो B बाई जैसे कि H होगा, और ये मेरे दोस्त जैसे कि P बाई जैसे कि B हो जाएगा। क्लियर।
अब इस पर यदि हम लोग मान बैठाने की कोशिश करेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान ए पी बाई एच होता है। पी अब ये हो गया है, इसका मतलब कि ई हो जाएगा, एच भाई जैसे कि 2a होता है, खत्म। तो 1 बाई जैसे कि 2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान देखने की कोशिश करिएगा तो b बाई एच होता है। b अब यहाँ हो गया है, मतलब है कि रूट जैसे कि 3a और बटे में 2 जैसे कि 2a, ये से खत्म, मतलब कि रूट 3 बटे जैसे कि 2 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान बोलेंगे तो tan 30 का मतलब p आपको जैसे कि a हो जाएगा, और b अपने से देखो तो जैसे कि रूट जैसे कि 3a हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 बाई जैसे कि रूट 3 हो जाएगा। ये मान आ रहा है। अब इसको मान को आराम से आप इस पे पुट कर दो, तो साइन जैसे कि 30 डिग्री का मान जैसे कि 1 बाई जैसे कि 2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान कहेंगे भाई, सॉरी कॉस जैसे कि 30 डिग्री का मान बोलेंगे तो रूट 3 बटे जैसे कि 2 हो जाएगा। और tan जैसे कि 30 डिग्री का मान बोलेंगे तो 1 बाई जैसे कि रूट 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बाकी 3 इसका उल्टा होता है। अगर कॉट के मान बोलेंगे तो इसको पलटेंगे तो रूट 3 बाई 1 हो जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक की मान बोले, सेक की मान बोलेंगे तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस रूट 3 बाई 2 है, प्लस जाएगा तो 2 बाई जैसे कि रूट 3 हो जाएगा। और कॉसेक की बात है भाई तो साइन के उल्टा कॉसेक होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1 बाई 2 है तो प्लस जाएगा तो 2 हो जाएगा। बोलिए कितना मजेदार तरीका से, कितना मजेदार तरीका से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान आपके दिमाग में अटा या नहीं अटा, सिद्ध करके ही पहुंचाया जा रहा है दिमाग में। बोलिए बॉस, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, सो देखने की कोशिश करिए भैया। जैसे कि 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान हम लोग जैसे कि लिख डाले, और भी तो आगे कुछ करना पड़ेगा। अब 0 डिग्री का मान आपको ध्यान से देखना है। क्या डिग्री का मान देखना है? 0 डिग्री का ही देख लो। अगर आप 0 डिग्री के देखने की कोशिश करिएगा तो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, वो बात को आप समझिए। अगर यदि ये त्रिभुज ऐसे हो, ऐसे त्रिभुज होगा, त्रिभुज देखिएगा, अगर लिखने में अगर नहीं लुक रहा होगा तो आप बोलिएगा। हाँ, अगर यदि ये 0 एच समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, 90 होगा, एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर दूसरा यदि हमको 0 डिग्री लेना है तो ये वाला कोण तो आपका ऑटोमेटिक है कि जैसे कि 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर यदि मेरे से 0 डिग्री होने की कोशिश है, इसका मतलब है कि बेसवा जैसे कि 0 बनना चाहिए, क्योंकि अगर इसको 0 बनाना है तो ये और जैसे कि इधर में भागेगा इस तरह से, एक दिन ऐसा हालात होगा कि ऐसे हो जाएगा। बात समझ लो, अगर इसको हमको 0 लेना है तो 0 तब लेंगे जब यहाँ पे आ जाएगा बस, क्योंकि जितना जैसे कि दूर भागेगा उतना ही कम डिग्री, जितना दूर भागेगा उतना ही ज्यादा डिग्री। इसको हमको जैसे कि 0 डिग्री के भगा देना है। क्या डिग्री भगाना है? 0 डिग्री भगाना है। बात को समझिए, फिर से हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा फिर से आप समझिए। फिर से आप समझने की कोशिश करिए। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये आपका जैसे कि 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, हमको इसको जैसे कि 0 डिग्री बनाना है, तो 0 डिग्री कब बनेगा? जब ये जैसे कि कोण जैसे कि डायरेक्ट जाके यहीं पे बनेगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा। यानी कि यूं मिला के कहेंगे तो इसी प्रकार से आपका जैसे कि त्रिभुज जैसे कि ये बन जाएगा, कुछ ऐसा करके त्रिभुज बनेगा, तब ना ये 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि ये तो आपको जैसे कि ए रहेगा ही रहेगा, लंब भी मेरे दोस्त ए रहेगा ही रहेगा, लेकिन कर्ण जो है वो 60 के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि कर्ण जो है वो छोटा होते जाएगा, तब तो मान कम ही जाएगा। आपको याद है कि ये 30 डिग्री है, आगे बढ़ेंगे तो 15 डिग्री, 0 डिग्री ऐसे तरह का होगा। तो ये जैसे कि जो कर्ण हो रहा था, ये कर्ण आपका जैसे कि एकदम छोटा हो जाएगा, सट जाएगा। इसका मतलब है कि लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाएगा। आइए तो 0 है, ये रहेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आया मोटा मोटी मेरे दोस्त? ये लंब और ये कर्ण बराबर होगा जब 0 डिग्री का मान बनेगा, तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब। तो कर्ण और ये दोनों बराबर होगा, 0 वाला ये 0 रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप जैसे कि साइन जैसे कि 0 डिग्री का मान देख लो, कॉस 0 डिग्री का मान देख लो, और भैया जैसे कि tan 0 डिग्री का मान देख लो। सेम फार्मूला आपके पास है कि साइन की बात है तो p बटे जैसे कि h हो ही जाएगा, कॉस की बात है
तो बी बटे जैसे कि एच हो ही जाएगा, और टेन की बात है तो पी बटे बी हो ही जाएगा। अब मान को आराम से चुपचाप बैठाइए, पी बाई एच, तो पी के जगह पर एक, क्योंकि दोनों बराबर है, एच के जगह पर भी दोनों बराबर, एच से एक खत्म मतलब एक होगा। बी बाई एच, बी तो भैया 0 हो जाएगा, पक्का है 100%। एच के जगह पर भैया जैसे कि ए है। अब 0 में यदि हम 1 से भाग देंगे तो 100% है कि 0 बनेगा, 100% है कि 0 बनेगा। लेकिन इसको देखिएगा, P के जगह पर भैया जैसे कि आपको A है और B के जगह पर 0 है, और 0 से कोई संख्या में भाग देते हैं, इसका मतलब कि समानुपाती होता है। इस तरह से डेल्टा डेल्टा बनता है, डेल्टा बनता है कि नहीं बनता। इसका मतलब हो रहा है कि ये जैसे कि 1 बटे जैसे कि 0 हो रहा है, 1 बटे 0 हो रहा है, भाग देंगे तो समानुपाती बन जाएगा। इसका मतलब है कि साइन 0 डिग्री का मान जैसे कि 1 हो रहा है, कॉस 0 डिग्री का मान भैया जैसे कि 0 हो रहा है, और tan 0 डिग्री का मान जैसे कि अपरिभाषित हो रहा है, कुछ हो रहा है भैया, अपरिभाषित हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अपरिभाषित हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक से खत्म 0 हो जाएगा। मिस्टेक हो रहा है, ये जैसे कि 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भैया जैसे कि आपको 0 हो जाएगा। मान गड़बड़ हो रहा है, 0 डिग्री का मान वाला ये आपको 0 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, ये आपको जैसे कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 1। जस्ट इसका उल्टा जैसे कि आगे बढ़ जाएगा, आगे तो कॉट हो जाएगा 0/1, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सेक है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो मेरे दोस्त यही एक ही रह जाएगा, और 0 का उल्टा यहाँ 0 है तो ये भी जैसे का हो जाएगा, तो ये लेमटा बन जाएगा। उसी प्रकार से 90 डिग्री का मान बोलना है तो 90 डिग्री का मान पर चलना है, ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनने का सेंस क्या है, 90 डिग्री के यदि हम लोग एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मतलब कि ये वाला जैसे कि 90 होगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यही फिगर पर समझो, 90 डिग्री का एंगल हम बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 100% है कि जैसे कि 0 बनेगा, यही 100% है कि 0 बनेगा। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे आप अपने से समझो। तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाने का सेंस है मेरे दोस्त कि यही काम सेम आपका जैसे कि रिपीट होगा। रिपीट होने का सेंस कि ये जैसे कि लंब जो है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसको खड़े लेकर भागना पड़ेगा, तभी तो 90 बनेगा। तो ये प्योर जैसे कि खड़ा हो जाएगा, जब प्योर खड़ा, और जब खड़ा हो जाएगा तो आप अपने से समझो कि ये जैसे कि आपका जैसे कि लंब और ये वाला जैसे कि आधार, ये दोनों जैसे कि बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, उल्टा हो गया था, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जैसे कि मान जैसे कि आपको 0 डिग्री पर बैठ जाएगा, ठीक है, ये वाला 0 डिग्री पर बैठ जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही मान रहेगा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा, ये 0 डिग्री का मान हो रहा है। और इसी का उल्टा यदि भागेंगे तो ये उल्टा होता है, तो ये मेरे दोस्त इसका उल्टा होता है, तो 0/1 कैसे बना होगा, 1/0, इसका मतलब है कि 1 हो जाएगा, पलटेंगे तब, पलटेंगे तब भाई 1 हो जाएगा। ये 0 है तो इसका उल्टा जैसे कि ये वाला जैसे कि अपरिभाषित हो जाएगा, और ये 1 है तो भैया जैसे कि 0 हो जाएगा। अब अपने से समझिए कि त्रिकोणमिति का 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री सब मान सिद्ध करने के अकॉर्डिंग बना या नहीं बना, बोलिए बना या नहीं बना। प्रश्न रहेगा कि सर बन गया, प्रश्न रहेगा सर कि बन गया, ठीक है, प्रश्न रहेगा कि बन गया। आइए भैया अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ट्रिक समझिए, ठीक है, ट्रिक समझो, ध्यान से देखिए, यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा होता है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, टेन का उल्टा जैसे कि कॉट थीटा है, उसके बाद भी जैसे कि सेक थीटा है,
उसके बाद भाई जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कौशिक थीटा है, कौशिक थीटा है, ठीक है। ये 0 डिग्री का मान होगा, ये 30 डिग्री का मान होगा, ये 45 डिग्री का मान होगा, ये 60 डिग्री का मान होगा, और ये जैसे कि 90 डिग्री का मान होगा, ठीक है। ये त्रिकोणमितियां इसको बोलते हैं, त्रिकोणमितियां बोलते हैं। अब इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। ध्यान से आपको जैसे कि समझने की कोशिश करिए इसको। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए भैया। यदि इसको आप समझने की कोशिश करिएगा तो एक बात आपको 100% समझ में आएगा। वो क्या समझ में आएगा, सो समझिए। जो साइन का मान है, यहां से देखो, साइन थीटा का जो मान है, आप इसको समझो। ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, और इधर वाला जैसे कि 90 डिग्री होगा। आप इसको करना कुछ है, एक बढ़ते क्रम में लिख लो। ये 0 मान लो, इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और सब में बटे 2 से भाग दे दो। सब में बटे 2 से भाग दे दो, ठीक है। सब में बटे 2 से भाग दे दो। और इसको तीसरा काम करो भैया, किस पे, जैसे कि रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, सब पे जैसे कि रूट चढ़ा दो। अब इसके आप मान को निकालिए। अब इसके आप जैसे कि मान को निकालिए। पहले काम आपको ये करना है जो हम बोल रहे हैं इसको। पहले बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो। सब में बटे 2 से भाग देके रूट चढ़ा दो। अब उसके बाद इसको सरल करिए। पूछा था सो, पहला देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन पूछा है भाई, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस, ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री और प्लस भैया जैसे कि कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। क्लियर। अब इसके मान को आप बैठाइए अपने से। देखो भाई, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार मान को डालो। यदि हल करेंगे तो साइन जैसे कि 30 डिग्री का मान कुछ होता है तो 1/2 होता है, प्लस नहीं माइनस है ना, ये भी प्लस हुआ, ठीक है। और कॉस जैसे कि 30 डिग्री का मान भी जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे तो √3/2 होता है, √3 जैसे कि 2 होता है। यहाँ के अकॉर्डिंग आप डालिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक। माइनस है, पूरे ले दो। साइन 60 डिग्री का मान जैसे कि √3/2 होता है, और प्लस जैसे कि कॉस 60 डिग्री का मान जैसे कि 1/2 होता है, 1/2 होता है। क्लियर। इसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, मतलब 1 प्लस जैसे कि √3 हो जाएगा। और इसको यदि हम लोग माइनस करने के कोशिश करेंगे तो 2 के 2 हो जाएगा, और √3 प्लस जैसे कि 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो भाई ध्यान से देखोगे तो 2 हो जाएगा। ये जैसे कि 1 प्लस जैसे कि रूट जैसे कि 3 है, और माइनस करेंगे तो √3 प्लस जैसे कि 1 है, बात बराबर है, तो इसे ही तो खत्म हो जाएगा। तो 0 बटे जैसे कि 2 बराबर जैसे कि 0 से 2 भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर जैसे कि बी है जो 0 के बराबर होगा, 65। क्लियर है, क्लियर है भाई। tan 30 डिग्री का मान पूछा हुआ था, बताओ तो।
ये यहाँ से आता है भाई, 3-4 नंबर के काम पूछ जाएगा। tan 30 डिग्री का मान, tan जैसे कि 30 डिग्री का मान जैसे कि क्या होता है, तो 1 जैसे कि √3 होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 में। नहीं बनाओगे तो तुम जैसे कि झाले झपेट खरीद रहोगे। cos 60 डिग्री का मान पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, cos 60 डिग्री का मान पूछा है और cos 60 डिग्री का मान जैसे कि 1 जैसे कि 2 होता है। ये भी पूछा हुआ है 25 में। ध्यान से देखो और आपको बताते हैं, 25 में ही पूछा हुआ है। tan 45 डिग्री का मान पूछा है। tan 45 डिग्री का मान होता है एक, ये पूछा हुआ है। sec 60 डिग्री का मान 25 में पूछा गया है। sec जैसे कि 60 डिग्री का मान और sec जैसे कि 60 डिग्री का मान जैसे कि sec 60 डिग्री का मान जैसे कि √2 खाली 2 होता है। बताओ, ये सब क्वेश्चन जैसे कि 25 में पूछा हुआ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं भैया कि कितना मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कितना मजेदार क्वेश्चन है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब पूछा हुआ 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री बराबर है, क्या पूछ रहा है कि साइन जैसे कि 45 डिग्री प्लस भैया cos जैसे कि 45 डिग्री बराबर। ये भी क्वेश्चन जैसे कि पूछा हुआ है 25 में। साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का मान पूछा है। साइन 45 डिग्री का मान कुछ होता है, तो अपने से हल करोगे तो 1 जैसे कि √2 होता है और cos 45 डिग्री का मान क्या चीज होता है, तो cos 45 डिग्री का मान जैसे कि 1/√2 होता है। 1 जैसे कि √2 होता है। अगर एलसीएम लेंगे भाई तो रूट जैसे कि 2 हो जाएगा, और यदि √2 हो जाएगा एलसीएम तो भाग देंगे तो 1 प्लस जैसे कि 1 बराबर जैसे कि 2 जैसे कि √2। अगर गुना करेंगे तो जैसे कि रूट जैसे कि 2 बटे जैसे कि √2। अगर करोगे तो 2 जैसे कि रूट जैसे कि 2 और इसको हर परिविकरण करोगे तो 2 से 2 खत्म, मतलब कि √2 हो जाएगा। √2 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं भैया। यदि पूछा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछा है, यदि थीटा बराबर जैसे कि 45 डिग्री है, क्या बराबर है अभी 45 डिग्री है, तो tan थीटा और प्लस जैसे cot थीटा का मान पूछा है। tan थीटा प्लस जैसे कि cos थीटा का मान पूछा है आपको। tan थीटा प्लस cos, tan थीटा प्लस जैसे कि cot थीटा, cot जैसे कि थीटा का मान पूछा है। 45 डिग्री का मान पूछा है। इसका मतलब है कि ध्यान से देखोगे भाई तो tan जैसे कि 45 डिग्री बोल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो cot जैसे कि 45 डिग्री पूछ रहा है। tan 45 डिग्री का मान जैसे कि 1 होता है और cot 45 डिग्री का मान जैसे कि 1 हो जाएगा, दोनों जुट के 2 हो जाएगा, दोनों जुट के 2 हो जाएगा, दोनों जुट के 2 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे कि पूछ रहा है, बच्चा जैसे कि गलत करके बैठेगा, बच्चा गलत करके बैठेगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि यदि भाई a बराबर 60 डिग्री है, a बराबर क्या डिग्री है 60 डिग्री है, तो क्या पूछा है 2 sin a, 2 sin a है ना, sin a नहीं है 2 tan a है, 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान पूछ रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान पूछा है, मतलब कि ये tan a के जगह पर 60 होगा और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप अपने से देखो कि √3 होता है, मतलब 2 इंटू √3, 1 माइनस √3 स्क्वायर हो जाएगा। बढ़ोगे तो 2 जैसे कि √3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यदि करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, √3 बचने वाला है, माइनस में √3, माइनस में √3, क्योंकि ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस खत्म, माइनस √3 बचेगा। उसी प्रकार से आपसे जैसे कि एक और ऊपर जैसे कि पूछा है कि यदि a बराबर 30 डिग्री है तो 2 tan a माइनस भैया 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन जैसे कि पूछा हुआ है।
ठीक है, ये क्वेश्चन भैया जैसे कि पूछा हुआ है।